मैमुना एक छोटे से गांव की सबसे हसीन लड़की थी, जिसकी खूबसूरती के चर्चे न सिर्फ गांव बल्कि आसपास के इलाकों में भी मशहूर थे। हर नौजवान की ख्वाहिश थी कि वो मैमुना को अपनी जिंदगी का साथी बनाए। इसकी सादगी और नरमी ने भी लोगों के दिलों में एक खास मकाम बना रखा था। मैमुना के वालिदैन ने अपनी बेटी की शादी उसके मामों के बेटे अकबर के साथ तय कर दी। अकबर शक्ल व सूरत में कुछ खास नहीं था और न ही किरदार के लिहाज से मैमुना का हम पल्ला था बस्सा था, लेकिन खानदान की रिवायत और रिश्ते की मजबूती के सबब वालिदैन ने यही फैसला किया। मैमुना ने वालिदैन की मर्जी के सामने सिर झुका दिया, क्योंकि वो एक फरमानबरदार बेटी थी। शादी के बाद मैमुना ने अपने घर को सजाने और शोहर के दिल में अपनी जगह बनाने की भरपूर कोशिश की। उसने हर मुमकिन तरीके से अकबर का ख्याल रखा और उसके साथ मोहब्बत और वफादारी का मुजाहरा किया, लेकिन अकबर के दिल में हमेशा एक अजीब किस्म की बेसुकूनी रहती। वो अपनी बेवी की गैरमामूली खूबसूरती पर और अपनी मामूली हैसियत के बास एहसासी कमतरी में मुब्तला हो गया था। उसे हमेशा लगता कि मैमुना उसे दिल से कबूल नहीं कर सकी और वो सिर्फ अपने वालिदैन की मर्जी की वजह से उसके साथ है। ये एहसासी कमतरी आहिस्ता आहिस्ता हसद और शक में तब्दील हो गया। अकबर को गुमान रहता कि मैमुना किसी और को पसंद करती होगी या शायद वो उसके साथ खुश नहीं है। मैमुना की हर बात, हर हरकत और हर कदम अकबर के लिए एक धमकी है। हर अंदाज अकबर को शक में डाल देता। अकबर का यह रवैया दिन बह दिन खराब होता गया और वो अपने अंदर गुस्से और नफरत का तूफान पालने लगा। एक दिन अकबर ने बगैर किसी वजह के मैमुना से बहस शुरू की, ने अपनी सफाई देने की कोशिश की और उसे यकीन दिलाने की कोशिश की कि वो सिर्फ उससे मोहब्बत करती है। लेकिन अकबर के दिल में हसद और शक इतना भर चुका था कि वो किसी बात को सुनने को तैयार न था। अचानक उसके गुस्से का तूफान हद से तजावुज कर गया और उसने इंतहाई संगलाना हरकत कर दी। बगैर किसी कसूर के उसने मैमुना का सिर कलम कर दिया। गांव में यह खबर जंगल की आग की तरह फैल गई। हर तरफ गम और सदमे की कैफियत थी। गांव वाले अकबर की हरकत पर हैरान और गुस्से में थे। मैमुना की खूबसूरती, सादगी और मोहब्बत भरी शख्सियत हमेशा के लिए खत्म हो चुकी थी और गांव वालों के दिलों में उसका मकाम एक अफसानवी किरदार की तरह हमेशा कायम रहा। अकबर को उसके जुर्म की सजा मिली, लेकिन उसका यह अमल गांव वालों के लिए एक सबक छोड़ गया कि हसद और एहसासी कमतरी जैसी बीमारियों को वक्त पर खत्म न किया जाए तो वो तबाह के नताइज पैदा कर सकती है। उम्मीद करता हूं आपको ये कहानी दिलचस्प लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अल्लाह हाफिज।